आगे मैं बात बता रहा हूं उस बात पर खास करके आपको ध्यान देना चाहिए अगर आप 10th या 12th दोनों में से किसी भी क्लास में पढ़ाई करते हैं, क्योंकि मैंने वैसे वैसे क्वेश्चन लाया है जो सारे स्टूडेंट को डाउट होते हैं कि भैया पिछले 6 साल या पिछले 10 साल में क्वेश्चन बैंक से कितना क्वेश्चन टकराया है, कितना क्वेश्चन मैच किया है, सेम टू सेम मैच किया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड इन सारे क्वेश्चंस को डाउट करेंगे कि पिछले 10 साल में क्वेश्चन बैंक से कितना क्वेश्चन सेम टू सेम मैच किया है, क्वेश्चन बैंक से कितना क्वेश्चन टकराता है। अगर हमको एक क्वेश्चन बैंक खरीदना है तो हम किस कंपनी का क्वेश्चन बैंक खरीदे, कंपनी का क्वेश्चन बैंक में सबसे ज्यादा सही आंसर होता है। इसके अलावा रहते हैं कि कितना परसेंट क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक से लड़ता है, सेम टू सेम मैच होता है। और सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ करके क्या हम टॉपर बन सकते हैं, क्या हम पास आउट हो सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं क्वेश्चन बैंक अगर पढ़ लेते हैं। और इसके अलावा कौन कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसे हमें पढ़ना चाहिए एग्जाम में से, एग्जाम से पहले या एग्जाम के समय, जिससे हम टॉपर बन सकते हैं। अब भैया आपका हम बात क्यों माने, क्योंकि मेरा खुद आया हुआ है 80% से ऊपर मार्क्स, यानी कि 400 से ऊपर मार्क्स मेरा खुद आया हुआ है। तो और हमने एक दो बच्चे का नहीं बल्कि पिछले साल टोटल 500 से लेकर के 1000 बच्चों को कितना 400 प्लस नंबर दिलवाया है। 400 450 बहुत सारे बच्चे के जाकर के इंटरव्यू देख सकते हैं इसी पर आप। आज की इस वीडियो में हम टोटल डाउट आपको क्लियर कर देंगे कि आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना कैसे है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना है ताकि एक टॉपर की तरह पढ़ सके। और प्रीतम भैया यानी मैं किस तरीके से पढ़ा था, आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, टोटल डाउट क्लियर होगा। तो एकदम चेयर जहां बैठे हुए एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से बैठ जाइए ताकि कोई भी आप पॉइंट को मिस नहीं कर पाए, कोई भी पॉइंट को मतलब आप जो है ना छोड़ नहीं पाए। भैया जानते हैं कि एक चीज, तो अभी आप देख रहे हैं एग्जाम एक्स, मेरा नाम है प्रीतम भैया और आपको जो है ना एक भैया की तरह हम ट्रीट देते हैं, एक एक चीज बताते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना रह जाए। हर एक चीज एग्जाम से पहले आपको जानकारी हो जाए और एग्जाम में आप बेटर परफॉर्म करके आए और मेरे से भी बढ़िया आप मार्क्स लेकर के आए। ठीक है, सबसे पहला चीज है कि जो मैं यहाँ पर बात बता रहा हूँ कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको धीरे धीरे पता चलते चल जाएगा। ठीक है, वो चीज है कि आप जब क्वेश्चन बैंक खरीदिए ना तो उस क्वेश्चन बैंक की हिस्ट्री निकालिए। भैया हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, तो आप जानते हुएगा इतिहास होता है। आप उस क्वेश्चन बैंक के इतिहास लगाइए, निकालिए, क्योंकि अगर आप कहीं पर 150 रुपए या 200 रुपए या 250 रुपए 300 रुपए 500 रुपए दे रहे हैं तो उसके बारे में आपको जानना हक है उसके बारे में। और आपका एग्जाम, ये भी चीज याद रखिएगा, आपका एग्जाम एक बार ही होगा, बार बार एग्जाम नहीं होता है, एक बार ही होता है। तो इसलिए आप गलती को बिल्कुल भी मत कीजिए, शुरू से ही गलती को मत कीजिए, नहीं तो आपका फिर एग्जाम में गलत मार्क्स आ जाएगा। फिर हमेशा जिंदगी भर रखिएगा कि 10th में खराब मार्क्स है या 12th में खराब मार्क्स है। तो इसलिए जो है ना आपको शुरू से ही ध्यान देना है। देखिए, तो आपका एग्जाम एक बार होगा, आपको क्वेश्चन बैंक भी एक ही बार खरीदना होगा, क्योंकि आप एग्जाम के बाद डिसाइड कीजिएगा कि क्वेश्चन बैंक गलत था या सही था। ठीक है, पहले तो पता नहीं चलेगा क्योंकि एग्जाम में आप बैठे ही नहीं हैं। एग्जाम में बैठने के बाद आपको पता चलेगा कि हम जो क्वेश्चन बैंक खरीदे थे वो मेरे लिए सही था कि नहीं था, सही था। तो इसलिए जो भैया आपको बात बता रहे हैं, प्रीतम भैया जो आपको बात बता रहे हैं, उस बात को ध्यान रख लीजिए, ख्याल रख लीजिए और जाकर के उसी क्वेश्चन बैंक को खरीदिएगा। इस क्वेश्चन बैंक को नहीं, हम आपको बताएंगे। ठीक है, पहला चीज देखिए, पिछले 6 सालों में क्वेश्चन बैंक से कितना क्वेश्चन पूछा है या पूछेगा या पूछता है। ठीक है, 6 साल नहीं, हम 10 साल ही ले लेते हैं। ठीक है, 10 साल ही हम ले लेते हैं। तो देखिए, अगर 10 साल का हिस्ट्री निकाला जाए ना तो एवरेज क्वेश्चन बैंक से 40% से लेकर के कितना परसेंट तक, 60% तक क्वेश्चन आ जाता है आप एग्जाम में आपके 60% तक। तो क्वेश्चन बैंक के अगर आप रट्टा मार लेते हैं, रट्टा क्या होता है भैया, रट लेते हैं, पूरा एकदम तोता की तरह रट लेते हैं, तो आप जो है ना क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं एग्जाम में आप जो है ना इजिली पास कर सकते हैं। लेकिन ये जो बोलिएगा कि भैया हम जो है ना क्या टॉपर बन सकते हैं, टॉपर तो नहीं, टॉपर आप नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से पूरा क्वेश्चन नहीं मैच करता है भाई, तो आपको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। पूरा अगर दिन रात पढ़ते हैं, पूरा इसी में समय व्यस्त कर देते हैं, एक एक चीज पढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन दिया रहता है जो एग्जाम में पूछा गया है। और आपके बुक होते हैं उसमें जो है ना टोटल सिलेबस दिया होता है, तो उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बुक से भी कभी कभी पूछ दिया जाता है लाइन बाई लाइन से, एनसीईआरटी के। ये चीज आपको ध्यान देना चाहिए। दूसरा समझिए, क्या 2027 के एग्जाम में क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पूछेगा। बहुत सारे बच्चे डाउट होंगे जो 2027 वाले, तो हम आज से नहीं पिछले 3 साल से बच्चे को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पिछले 3 साल से हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं और हमको पता है ना, पिछले हर साल हम एग्जाम दिलवाते हैं बच्चे सबके, तो हमको पता है ना कि क्वेश्चन बैंक से कितना क्वेश्चन आता है और अगला साल कितना आएगा।
हम 3 साल के एनालिसिस पे बता रहे हैं, मेरे को 10th पास किए हुए 4 साल टोटल हो गया, तो हम उसी बेसिस पे बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन बैंक से कितना पूछेगा 2027 के एग्जाम में, अगर इसका बात किया जाए तो जिस जैसे पिछले साल पूछा गया है या पिछले 5 साल 10 साल में पूछा गया उतना ही क्वेश्चन आएगा। 40 से लेकर के 60% तक आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएगा, समझे। तो ये चीज रहता है। नेक्स्ट है कितना परसेंट क्वेश्चन बैंक से रिपीट होते हैं। तो अगर आप सारा क्वेश्चन का एवरेज निकाले, सारे क्वेश्चन का एवरेज निकाले, तो आपको यही चीज आपको देखने को मिलेगा, चाहे 40%, 60%, हर एक चीज का यही एवरेज मिलेगा। हम आपको अंत में बताएंगे कि एक रामबाण ऐसा तरीका है ना, जिसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में 60, 80 और 70% नहीं, बल्कि टोटल आप जो है ना 90% और 95% स्कोर कर सकते हैं। इससे कम लाने में आपको कोई नहीं रोक सकता है, 90-95%। और हम प्रूफ भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से 90-95% पिछले साल बच्चे लाए थे और इस बार भी यानी 2027 के एग्जाम में भी बच्चे लाएंगे। सिर्फ फ्लो में बातें नहीं होती है, और आप जाकर के गूगल पे भी सर्च कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि सही में लिटरली आया है कि नहीं आया हुआ है। देखिए तो आपको जो है ना इसका भी सेम ही है, और सिर्फ क्वेश्चन बैंक से पढ़ करके पास हो सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, टॉपर नहीं बन सकते, पास आउट हो सकते हैं। तो यहाँ तक तो हो गई क्वेश्चन बैंक के पढ़ने वाली बात, है ना, कि आपको क्वेश्चन बैंक में कितना पूछता है, पास हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। अब हम आप बात करते हैं एक ऐसा नोट्स के बारे में जिससे एग्जाम में लगभग 90-95% क्वेश्चन टकराते हैं, 90-95%। और प्रीतम भैया उसको जो है ना खास करके इतना अच्छे से डिजाइन करते हैं ताकि बच्चे को एक बार में ही समझ में आ जाए, पूरा डिटेल्स में रहता है, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगा, इमेज के साथ समझाया हुआ रहता है, ठीक है। जिसका क्या नाम है भैया, उसका नाम है एग्जाम हैकर नोट्स। आप बस गूगल पे सर्च कीजिएगा कि जो एग्जाम हैकर नोट्स है कौन बनाए हुए हैं, तो प्रीतम भैया बनाए हुए हैं अपने हाथ से, हर साल बच्चे को हम लोग देते हैं, ठीक है। एग्जाम हैकर जो नोट्स है प्रीतम भैया के, उससे कितना क्वेश्चन टकराता है, हाउ मेनी मैच्ड क्वेश्चन इन एग्जाम हैकर नोट्स प्रीतम भैया, ठीक है। ये आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, हिंदी में चाहे इंग्लिश में जो सर्च करने आता है कर लीजिएगा, बोल करके सर्च कर लीजिएगा, लेकिन सर्च जरूर कीजिएगा कि एग्जाम हैकर नोट से प्रीतम भैया के नोट से कितना क्वेश्चन टकराता है। आपको वहां पर क्लियरली बता दिया जाएगा कि आपको जो है 90 से 95% क्वेश्चन टकराता है, सेम टू सेम टकराता है, तो कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये हम अंत में देते हैं, अभी नहीं देते। अंत में आपको कैसे मिलेगा टोटल प्रोसेस हम बाद में बताएंगे, लेकिन आप एक बार गूगल पे जा करके जरूर सर्च कीजिएगा। अब हम बात करते हैं एक और आपके बेनिफिट्स के बारे में। बहुत ज्यादा बेनिफिट है, मतलब इसको अगर आप देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको क्वेश्चन बैंक या फिर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है अंतिम के दिनों में, ठीक है। आप देखिए पहला चीज एक नोटिस कर लीजिए कि इंपोर्टेंट चैप्टर सारे सब्जेक्ट के कौन कौन, अगर आप 10th में पढ़ते होंगे तो आपके कितने सब्जेक्ट होंगे, 6 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। क्या क्या होंगे भैया, संस्कृत हो जाएंगे आपके, मैथमेटिक्स हो जाएंगे, साइंस हो जाएंगे, एसएसटी हो जाएंगे, और इसके अलावा क्या आते हैं, 2 4 हो गए, और हिंदी हो जाएंगे आपके, और इंग्लिश भी आपका आ जाएंगे, इंग्लिश ले सकते हैं या फिर आप इकोनॉमिक्स वगैरह अदर भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने मनपसंद का। देखिए तो ये टोटल आपके 6 सब्जेक्ट हो गए। अब निकाल लीजिए कि हमारे जितने भी टोटल 6 सब्जेक्ट है, इसमें का इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन सा है। भैया हमको नहीं पता है, हम उपाय बता देंगे बबुआ, हम उपाय आपको बता देंगे। पहले आप समझ लीजिए कि इन सारे सब्जेक्ट के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्या भैया इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको क्या कर लीजिए आप जो है एक जगह निकाल लीजिए, और इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंदर जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको आप कॉपी पर लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए, समझ लीजिए टोटल डिटेल्स। अगर आपको इतना नहीं करना है भैया, हमको एकदम दे दीजिए आप एक ही जगह पर सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो आपको जो है ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर। या फिर आप लिख दीजिएगा सिर्फ कमेंट बॉक्स में IMP इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, प्रीतम भैया लिख दीजिएगा। ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा तो आपको चला जाएगा, या फिर आप सिर्फ सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे प्रीतम भैया इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रीतम भैया सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, तो वहां से भी आप देख सकते हैं जो आपको बेनिफिट्स लगे, ठीक है। तो अगर आप इन सारे प्रोसेस को अपना लेते हैं, इन सारे प्रोसेस को जान लेते हैं, तो आप जो है बेटर स्कोर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे, वो लोग लाइक कर लीजिएगा,
क्योंकि लाइक करने से सारे बच्चे जो आपके होंगे ना, आपके साथी, आपके प्यारे प्यारे दोस्त, सब सभी के पास जा पाएगा यह वीडियो। तभी ना एग्जाम के समय हम लोग गर्दा गर्दा मचाएंगे, हर एक चीज को बेहतर तरीके से जानेंगे, है ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो के आपके जितने साथी हो शेयर कर दीजिएगा। और एग्जाम एक्स के अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग, तो एग्जाम एक्स को क्या कर लीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जाम से रिलेटेड A to Z चीज एकदम डिटेल्स में कंप्लीटली बताए जाते हैं, एकदम एकदम क्लियर कंप्लीट A to Z चीज आसान भाषा में, इजी वे में आपको समझा दिया जाता है। चलिए, बाकी कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट आप ही लोग के लिए ओपन है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में फटाक से आप लोग लिख दीजिए। और बाकी आपके प्रीतम भैया तो मिलते ही रहते हैं एग्जाम पे, एग्जाम एक्स पे। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय चैंपियन।